टीचर वर्किंग हूँ और मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है टीचिंग लाइन में। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उन बच्चों की मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करूँ। इसी के रिगार्डिंग मैं जितनी मेरी नॉलेज में है, जो भी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं, जो भी टॉपिक्स मैंने किए हैं, जिस भी बुक से मैंने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसी में से प्रिपरेशन करनी है और कहीं ना कहीं आपका पैर भी सरकारी नौकरी में फंस ही जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही आज जैसे मैंने सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक लिया है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, अब ये भी मैंने एक बुक से किया है, मेरे पास बुक्स हैं, मटेरियल है, जो भी मटेरियल है वो सब मैं आपको शेयर कर दूँगी। पर उस सबसे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपके सपोर्ट की मेरे को सबसे ज़्यादा नीड है अभी, तभी मैं आप लोगों को सपोर्ट कर पाऊँगी, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और मैं ये कोशिश करूँगी कि सिंपल से सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझा सकूँ, ताकि ये किसी भी एग्ज़ाम में आए, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एचटेट हो, सीटेट हो, चाहे वो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, किसी में भी आए, आप उसको ईज़िली कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कोग्निशन क्या होता है। अब कोग्निशन का सीधा सा मतलब आप माइंड से लगा सकते हो कि हमारे माइंड में जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो होती है कोग्निशन। ठीक है, अब जैसे छोटा बच्चा है, वो इतना ज़्यादा सोच नहीं पाता है, धीरे धीरे उसके स्कीमास डेवलप होते हैं, उसके बाद ही वो चीज़ों को कर पाता है। अब बहुत सारे जो है थ्योरिस्ट हैं, जिनमें से पियाजे हो गया, पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की दी, यानी कि माइंड से रिलेटेड चीज़ें, कि बच्चा आसपास क्या सीख रहा है, उसके दिमाग में क्या है, अपनी खुद की एबिलिटी के बेस पे वो क्या सीख रहा है। लेकिन वैसे ही कोलबर्ग है, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी। ठीक है, यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो गई, मेंटल डेवलपमेंट हो गई, मोरल डेवलपमेंट हो गई, साइको सोशल डेवलपमेंट हो गई। तो इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे और इन्हीं पे बेस्ड जो है हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब उसने क्या बोला है कि बच्चा जो है वो बच्चों से, एडल्ट से ज़्यादा जो है, मतलब एडल्ट जितने इंटेलिजेंट होते हैं उनसे कम इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो सिर्फ दूसरे तरीके से सोचते हैं, डिफरेंटली सोचते हैं। ठीक है, और पियाजे ने इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोला है। अब ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट मीन्स बच्चे अपनी जो नॉलेज को जो है वो खुद गेन करते हैं, खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, ना कि वो किसी दूसरे के हेल्प से। वो खुद नई नई चीज़ों को सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। तो पियाजे ने इसको क्या बोला था, कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, अब उसके बाद है उन्होंने बोला कि बच्चे जो हैं वो छोटे साइंटिस्ट होते हैं और वो अब डिस्कवरी मेथड से सीखते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच किसने दी थी, पियाजे ने दी थी। ठीक है, अब इसी की एक्सप्लेनेशन साइड में हिंदी में दी हुई है, तो आप इसको भी एक बार, अगर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो पढ़ के सीख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पियाजे की जो है वो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। सबसे पहले है स्कीमा। पियाजे ने जो है वो स्कीमा का कॉन्सेप्ट दिया। अब स्कीमा क्या है, स्कीमा है कि जो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में हमारे सोच जो है हमारे दिमाग में डेवलप होती है। ठीक है, किसी बच्चे को कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ, लाइक अगर उसने, मान लो कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, वो खेल रहा है, अब दिवाली आ रही है, बच्चे ने क्या किया, गलती से अपना हाथ जो है वो मोमबत्ती के ऊपर रख दिया, अब उसका हाथ जल गया। तो हाथ जलने पे बच्चे को ये पता चला कि ये जो है गर्म है और इस पर अगर हाथ पड़ेगा तो मैं जल जाऊंगा, मुझे पेन होगा। ठीक है, अब बच्चे खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो अब वो उसके माइंड में जो है स्कीमा बन गई। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ नॉलेज कि ये चीज़ ऐसे है। अब जैसे बच्चे को बोल दे कि बेटा सेब लाल होती है, सेब लाल होती है, अब बच्चे ने सेब को कभी देखा नहीं है लाल होती है, लाल होने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर आप सेब ला के उसके हाथ में दे दोगे तो बच्चा समझ जाएगा कि अच्छा ये शेप की सेब होती है और ये लाल होती है। ठीक है, अब स्कीमा जो है बच्चे के माइंड में डेवलप होते हैं धीरे 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 धीरे, जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद वो स्कीमास जो हैं वो
ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइज पैटर्न में वो सारे इकट्ठा होकर हमारी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड 2-3 कॉन्सेप्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पेपर में ये पूछे जाते हैं। सबसे पहले है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होती है? ये बच्चों की इनबॉर्न टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये अडेप्टेशन कैसे अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब ढाल लेते हैं अपने आप को किसी भी सिचुएशन में। लाइक अगर उनकी मम्मा नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए तो रोएंगे, उसके बाद वो भूल जाएंगे। मान लो वो 10 दिन के लिए बाहर गई है, 1-2 दिन तो स्टार्टिंग में बच्चे क्राई करेंगे, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, सिचुएशन से अडेप्ट हो जाएंगे और वो धीरे धीरे अपने माहौल के अकॉर्डिंग ढलते चले जाएंगे। ठीक है, ये होगी बच्चों की अडेप्टेशन। अब इस अडेप्टेशन को भी आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो जो है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ये सबसे ज़्यादा टर्म आती है पेपर में और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यही होती है। अब मैं तो स्टार्टिंग में जब मैंने ये करे थे तो मुझे तो कन्फ्यूजिंग लगी थी और मैं कई बार पेपर में इसमें कन्फ्यूज़ हो जाती थी, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। एसिमिलेशन होता है, इट अकर्स व्हेन चिल्ड्रन टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेट इट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमास। यानी कि जब बच्चा कोई भी नई इन्फॉर्मेशन लेता है तो उसके प्रेजेंट स्कीमास हैं, प्रेजेंट नॉलेज है, उसमें उसको वो इंक्लूड कर लेता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है कि एक यंग चाइल्ड वेट अ सेकेंड, हम लोग नेक्स्ट पेज पे स्किप कर लेते हैं। Here, a young child may identify all soft toys as teddy bear and all vehicles as airplane। ठीक है, अब क्या करता है, जो बच्चा होता है उसको लगता है कि जो जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ हैं वो सारे क्या होते हैं, टेडी बियर होते हैं। बार बार उसके सामने ये बोलोगे ना आप लोग, सॉफ्ट टॉय अगर बच्चे के सामने लेकर जाएंगे, छोटे बच्चे के सामने, कि ये क्या है, सॉफ्ट टॉय है, सॉफ्ट टॉय है, सॉफ्ट टॉय है, तो बच्चा क्या मानने लग जाएगा कि जितनी भी सॉफ्ट चीज़ें उसको दे रहे हैं हम लोग, वो सारे क्या हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हैं। आसमान में उड़ने वाली जितनी सारी चीज़ें हैं वो एरोप्लेन है। यानी कि वो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, वो सिर्फ उनको एसिमिलेट कर लिया है उसने अपने प्रेजेंट स्कीमा में, यानी कि चेंज नहीं किया है कुछ, बल्कि प्रेजेंट नॉलेज में उनको सिर्फ ऐड कर लिया है। अब उसके बाद आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है कि एग्जिस्टिंग स्कीमाज में न्यू इन्फॉर्मेशन को चेंज करना और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको चेंज करना। ठीक है, अब मान लो जो कुछ सोच रहा है उसको चेंज करके न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करना। जैसे अब बच्चे को तो ये पता है कि उड़ने वाली चीज़ें जो हैं वो एरोप्लेन होती हैं, लेकिन अगर उसको ये दिखा दिया जाए कि एरोप्लेन तो ये होता है, ठीक है, कि सारी उड़ने वाली चीज़ें एरोप्लेन नहीं होते, सिर्फ ये जो पर्टिकुलर एरोप्लेन है दिखा के कि सिर्फ एरोप्लेन ही आसमान में उड़ता है। ठीक है, तो उसको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि नहीं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मैंने गेन की थी, वो रॉन्ग है, बल्कि एरोप्लेन आसमान में उड़ता है, आप लोग जो है भैंस को आसमान में उड़ा नहीं सकते हो। ओके, तो उसके बाद हो गया एकोमोडेशन, हो गया एसिमिलेशन, हो गया एसिमिलेशन मतलब पुरानी नॉलेज, नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज के हिसाब से उसमें एडजस्ट कर देना। और एकोमोडेशन हो गया जो उसने न्यू नॉलेज गेन की है, ठीक है, पुरानी नॉलेज तो थी उसके पास में, उसको चेंज कर देना। ठीक है, और उस चेंज करके वो अपने आप को चेंज कर लेता है, अपनी नॉलेज को जो है अपडेट कर देता है, लाइक एक टाइप की अपडेशन होती है। उसके बाद है नेक्स्ट इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन होता है वर्क टुगेदर, यानी कि ये दोनों साथ में काम करते हैं तो क्या आ जाता है, इक्विलिब्रेशन आ जाता है। बच्चे को ये जो है, ये थोड़ी सी मैच्योर जब हो जाता है बच्चा, तो ये तब अकर होती है। ठीक है, अब पियाजे की जो है इस थ्योरी में न्यू एक्सपीरियंस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब न्यू एक्सपीरियंस कैन रिक्वायर एकोमोडेशन एंड इट इज़ थ्रू एकोमोडेशन द स्कीमाज आर मॉडिफाइड एंड थिंकिंग इज एडवांस्ड। Two form of experiences are important. First one is experience with the physical world and the second one is social experience. Okay, अब इनमें जो सेंट्रल रोल प्ले करता है वो है बच्चा प्ले करता है। ओके, तो आज हमने इस छोटी सी 10 मिनट की क्लास में बस ये सीखा है कि पियाजे कौन थे,
पियाजे ने जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी थ्योरी दी थी? कोग्निटिव डेवलपमेंट की। अभी एक मेवात वाला पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? पियाजे ने दी थी। ओके, और उसके बाद 3 टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। ठीक है, ये तीनों टर्म्स क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हमने इतना किया है, उसके बाद हम पियाजे की थ्योरी की स्टेजेस पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि इसमें इसको हम इम्प्लाई कैसे करेंगे स्कूल्स में। जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पियाजे की थ्योरी को कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये लोग ये वीडियो देखो, और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।